एक्सरसाइज अगर मेरे पास जब बंदे आते हैं और मसल गेन की बात करते हैं, भाई मसल गेन नहीं हो रही, तो सबसे पहले तो मैं उनकी एक्सरसाइज देख लेता हूँ कि जिम में ही मेरे से काफी लोग पूछते हैं। तो जिम में देख के मेरे को पता लग जाता है कि हाँ भाई ये इंस्टाग्राम वाली एक्सरसाइज ज्यादा फॉलो कर रहे हैं, हाँ जो इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स साइंस वाले। वाली कम वो कर रहे हैं, वो इंस्टाग्राम पे ज्यादा वो कर रहे हाँ वो अलग से दिखते हैं, दूर से दिखते हैं वो वाले बंदे हाँ हाँ, इंस्टाग्राम वाले। उनकी तो भाई बन चुकी है, उनकी पहले से ऑलरेडी बनी हुई है, क्या लेके बनी हुई है सबको पता, ठीक है ना। और दूसरी चीज, वो कुछ भी करें उनकी मसल्स वैसे ही पॉप आउट होके आएंगी, और उसका मतलब ये नहीं होता कि भाई वो पर्टिकुलर एक्सरसाइज करके आ गई है, ठीक है। तो वो देखना बहुत जरूरी है पहली चीज तो। तो वेरिएशन भी तो छोटा डालते हैं ना वो, जैसे कि तुम फ्रंट रेस ऐसे लगा रहे हो तो वो बंदा ऐसे करके लगवाएगा और तुम्हें लगेगा भाई इसने तो कुछ बढ़िया बता दिया, यही कॉपी कुछ करूंगा मैं। अलग बता दिया इसने तो, ये कुछ इसी से अलग ही कुछ बता बनती है दिया, अलग बॉडी। बता दिया तो तब वो, तब तब ये करना पड़ेगा। हाँ तो वो बताना उनके लिए भी जरूरी है, उन इन्फ्लुएंसर के लिए, नहीं तो कंटेंट बोरिंग सा हो जाएगा उनका, हाँ क्योंकि बेसिक क्या है, 5 से 6 एक्सरसाइजेज होती हैं हाइपरट्रोफी के लिए जो काम करती नहीं हैं। बताना तो जरूरी है, हाँ लेकिन द थिंग इज कि ऐसे और ऐसे करने में जॉइंट पे क्या फर्क पड़ेगा, इंजरी क्या होगी, वो वो भी बताना जरूरी है। वो नहीं बताते वो ना वो लोग, वही वो तो तो उनको भी नहीं पता होगा प्रोफेशनल ना। नहीं होते ना वो। तभी तो बॉडी नहीं बन रही फिर, हाँ, समझे। अगर उनका वही बिक रहा है कि वो प्लेट प्रेसेस ला के वो बोल रहे हैं कि मेरा चेस्ट इससे ग्रो तो हो बेंच गया, प्रेस की जरूरत ही नहीं बेंच है। प्रेस की जरूरत ही नहीं तो है, वही वही तो तो बोल रहा आप हूँ, समझे बात। प्रोफेशनल में और उनमें यही तो फर्क होता है। और भी कई सारे वेरिएबल्स होते हैं जिनको देखने की जरूरत है। अगर आप पहली प्रोग्रामिंग में ही आपका एक्सरसाइज सिलेक्शन कैसा है, आप कौन सी आपकी रेंज ऑफ मोशन क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है, वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम कैसे फॉलो, वॉल्यूम क्या क्या चल रहा है अभी, तो कई सारी चीजें आ जाती हैं उसमें। तो आर यू रिस्पेक्टिंग योर जॉइंट लिमिट्स, यानी मतलब बहुत चीजों पे फर्क पड़ता है हाँ कि तुम एक्सरसाइज कैसी लगा रहे हो और क्या कर रहे हो, उसी पे फर्क पड़ेगा कि तुम मसल ढंग से टारगेट कर पा रहे हो या नहीं, क्यों आरम। हम्म। और ये चीज इंपॉर्टेंट ज्यादा उनको लिए ज्यादा हो जाती है जो स्पेसिफिकली मसल बिल्ड करना चाह रहे हैं या वेट गेन करना चाह रहे हैं, हम्म, बिकॉज जिनको अगर वेट लॉस करना है वो अगर थोड़ा ऊपर नीचे भी कर लेंगे तो उनका मेन मकसद तो हाँ फैट को उनके लूज लिए करना है, बिल्कुल। कैलोरीज को बर्न करना है। तो उनको इतना ज्यादा अंदाजा नहीं होता कि वो कितना गलत कर रहे हैं या उनको इतना नीड नहीं आती। जो लोग स्पेशली वेट गेन करना चाह रहे हैं या मसल मास गेन करना चाह रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि यार हम एक्सरसाइज अच्छे से करें, बिकॉज मसल्स को अब तक अच्छे से स्टिमुलस नहीं मिलेगा अब तक वो अच्छे से ग्रो नहीं हम्म, करेंगी, चाहे वो रेंज ऑफ मोशन की बात हो, चाहे वो प्रॉपर माइंड मसल कनेक्शन की बात हो, चाहे वो प्रॉपर टेक्निक्स की बात हो, चाहे वो प्रॉपर प्रोग्रामिंग की बात हो। तो एक्सरसाइज का सही होना हालांकि दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, फैट लॉस जो कर रहा है जो मसल बिल्डिंग कर रहा है दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। बट जो स्पेशली मसल बिल्डिंग के फोकस पे है अगर वो एक्सरसाइज सही से नहीं कर रहा है तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है उसके लिए ग्रो करना, चाहे वो कितना भी कंसिस्टेंट हो, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे बॉडी को तो स्टिमुलस नहीं मिल रहा ना। तो हम्म, एक्सरसाइज की बात करें तो एक्सरसाइज को सही करना साइंटिफिकली सही करना है, ऐसा नहीं कि कोई भी इन्फ्लुएंसर को ये बता रहा है कि हाथ ऐसा टेढ़ा कर लो या थंब ऊपर कर लो तो ये वाला पीक, ये वाली पीक हिट हो जाएगी, वो वाली ठीक वो है वाला जी। हेड हिट हो जाएगा। तो उसके उसके चक्कर में पड़ के ना लोग नया कुछ करने की वजह से नया कुछ करने के ट्राई करने में फिर अपना बेसिक्स जड़ भूल जाते बेसिक से भूल बेसिक जाते हैं, भूल और जाते हैं। बेसिक भूलना बहुत बड़ी दिक्कत है, क्योंकि जो लोग कंसिस्टेंट रहते हैं ना उनका मेन चीज ये होता है वो बेसिक्स पे फॉर, वो 4 साल से स्क्वाट कर रहे हैं, वो 4 साल से बेंच प्रेस कर रहे हैं, वो 10 साल से डेडलिफ्ट मार रहे हैं, भाई उन्हीं की हम्म। बॉडी बनती है, हर बार वेरिएशन करके बॉडी नहीं बनेगी। तुम्हारी हम्म। मसल को नहीं पता कि तुम कौन सी एक्सरसाइज कर रहे हो, वो बस कॉन्ट्रैक्ट हो रही है और रिलैक्स हो रही है। तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम अपनी मसल को कैसे टारगेट करोगे अच्छे से। हम्म। और इस बात को एक्सेप्ट करना भी मुश्किल होता है बिकॉज मसल बिल्डिंग ना स्लो प्रोसेस है। अगर हम उससे कहेंगे भाई कि ये से इस तरह की एक्सरसाइज करोगे तो अच्छे से मसल बिल्ड होगी तो उसको एक पेशेंस लेवल पे आके उसको रेगुलरली करना पड़ेगा तब उसको पता चलेगा कि हाँ ये चीज इफेक्टिव है कि नहीं। क्योंकि हमारा पेशेंस लेवल इतना कम हो जाता है ना कि हम हिट एंड ट्रायल करते रहते हैं कि यार एक हफ्ता 2 हफ्ता कोई एक्सरसाइज करी नहीं आया रिजल्ट, फिर दूसरे को ट्राई कर लिया, फिर 2 हफ्ता उसको करी फिर नहीं आया। बट एक्चुअली मसल बिल्डिंग को बहुत टाइम लगता है। तो आपको पेशेंस से करना पड़ेगा, कोई भी टेक्निक आप यूज कर रहे हैं अगर वो अच्छी टेक्निक है तो डेफिनेटली काम आएगी बट आपको पेशेंस चाहिए।